तो स्वागत है दोस्तों आपका पीसीएस जेम्स में। मैं हूं विशाल उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश पीसीएस और बाकी सभी सिविल सर्विस एग्जाम इंक्लूडिंग लोअर पीसीएस, आरओ यूपीएससी, इन सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट सेक्शन है हमारे करंट अफेयर का, उसमें इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको वो सभी इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स बताने जा रहा हूं जो आपके किसी भी एग्जाम में, छोटे बड़े सभी एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जनवरी के इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स के साथ में। जो सबसे पहला एग्रीमेंट आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे वो है BBNJ एग्रीमेंट, एंड दैट इज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। ये एग्रीमेंट क्या कहता है? ये दुनिया का पहला ऐसा लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है विच इज टू प्रोटेक्ट द मरीन बायोडाइवर्सिटी इन इंटरनेशनल वाटर्स। मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए साइन किया गया है। 17 जनवरी 2026 को ये फोर्स यानी कि ये लागू हुआ और ये पहला मेरीटाइम एग्रीमेंट है जिसमें मरीन गवर्नेंस को इंक्लूसिव बनाया गया है, यानी कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं, इंडिजिनस लोग हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। महिलाओं की इसमें भूमिका बढ़ाई गई है ताकि जेंडर बैलेंस को रखा जा सके सबसे ऊपर। साथ ही साथ इसको अडॉप्ट किया गया है अनक्लोज के अंतर्गत, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी 1982। ज्यादातर जो समुद्री मैटर्स होते हैं, मैरीटाइम डिसीजंस होते हैं, वो इसके तहत ही लिए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो एग्रीमेंट हमारा है उसमें आगे बढ़ते हैं हम। एक सेकेंड। चलिए, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्रीमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दैट इज इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो सबमिट हुई थी 16वें नंबर की न्यू दिल्ली में 27 जनवरी को, उसमें साइन किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ग्लोबल जीडीपी का 25% जो कवरेज है ट्रेड का, उसको होल्ड करता है, यानी कि ग्लोबल ट्रेड का 1/3। इसे अब तक की इंडिया की सबसे बड़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील्स भी बोला जा रहा है। यूरोपियन यूनियन जो इंडिया में गुड्स एक्सपोर्ट करता है, उनकी संख्या यानी उनका अमाउंट जो है, क्वांटिटी जो है, वो 2032 तक डबल की जानी है। ये ऐसा इसमें बोला गया है। साथ ही साथ जो बायलेटरल ट्रेड हमारी अब तक थी वो एक्सीड कर चुकी है $136 बिलियन। भाई ये तो जानना जरूरी है कि कितना एक्सीड कर चुकी है, क्योंकि ये ग्लोबल जीडीपी का 25% होल्ड कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ ना ही केवल हमने इस समिट में एफटीए साइन किया, बल्कि सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप और ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स एग्रीमेंट भी साइन किया, यानी ग्रीन हाइड्रोजन और सिक्योरिटी डिफेंस से रिलेटेड एग्रीमेंट्स भी साइन हुए। बढ़ते हैं अगले की तरफ। जो नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि थर्ड एग्रीमेंट हमारा है, वो है गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के बीच में। ये जो एग्रीमेंट है 28 जनवरी 2026 को साइन होता है। इसमें पार्टनरशिप करी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका ऑब्जेक्टिव था इंडिया का पहला एआई एनेबल्ड यूनिवर्सिटी क्रिएट करना, जिसके लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ को चुना गया है, जिसमें एज अ पायलट मॉडल हम इस प्रोजेक्ट को लागू कर रहे हैं एज इंडियाज फर्स्ट एआई एनेबल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी। और जब ये लागू हो जाएगा उसके बाद हम सेम मॉडल को इंडिया के दूसरे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में लागू कर देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दैट इज यूएस वेनेजुएला ऑयल ट्रांसफर एग्रीमेंट, दैट इज यूएस वेनेजुएला ओटीए। साइन हुआ 6 जनवरी को। वेनेजुएला के ऊपर ये बाध्यता आई कि भैया, आपको पता ही होगा यूएस और वेनेजुएला के बीच में क्या अभी कुछ समय पहले इश्यूज थे, वहां के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया गया। उसके बाद में ये वेनेजुएला जो है, इसके साथ में यूएस ने ऑयल ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत वेनेजुएला 2.8 बिलियन यूएस बिलियन डॉलर्स की जो क्रूड ऑयल है वो यूएस को एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं, फरवरी महीने के इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स। फरवरी का पहला और टोटल 5वें नंबर का जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है वो है इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट। इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट, दैट इज आईटीए, बिटवीन इंडिया एंड यूएस। इसमें यूएस ने जो हमारे टैरिफ्स बढ़ा करके हमारे ऊपर 50% तक कर दिया था लास्ट ईयर, वो घटाकर 18% कर दिया।
साथ ही साथ कुछ ऐसे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर जो ड्यूटी थी वो ज़ीरो कर दी गई। वो कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं? जेम्स यानी कि नग, ज्वेलरी, फार्मा, स्मार्टफ़ोन्स, स्पाइसेस, मसाले, चाय, कॉफ़ी और फल। इंडिया ने ये माना, ये एग्री किया कि वो यूएस के प्रोडक्ट्स 500 बिलियन यूएस डॉलर्स तक के प्रोडक्ट जो है उन्हें अगले 5 सालों में परचेज़ करेगा और ये टारगेट रखा गया कि जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों के बीच में इसको 2030 तक बढ़ाकर 500 बिलियन यूएस डॉलर्स कर दिया जाए। साथ ही साथ इंडिया ने कुछ प्रोडक्ट्स को टैरिफ कंसेशन से बाहर कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। वो कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं? वो हैं डेयरी, शुगर और मिलेट सेक्टर्स। मिलेट यानी मोटा अनाज, शुगर और डेयरी सेक्टर्स को इंडिया ने टैरिफ कंसेशन से बाहर किया। ये भी पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्रीमेंट की, जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच में हुआ है। इस एमओयू में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बोला कि हम 2 लाख मेट्रिक टन चावल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देंगे ताकि वो इसका इस्तेमाल हंगर से लड़ने के लिए, भुखमरी से लड़ने के लिए करे। ठीक है? नेक्स्ट एग्रीमेंट है नीलेट और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में। ये जो एग्रीमेंट है या ये जो एमओयू है, ये इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान साइन किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव था इंडिया का पहला डेडिकेटेड क्वांटम एआई यूनिवर्सिटी कैंपस अमरावती में एस्टैब्लिश करना। और ये जो एआई यूनिवर्सिटी, क्वांटम एआई यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश होनी है, ये आंध्र प्रदेश के क्वांटम वैली विजन से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत अमरावती को एक क्वांटम हब बनाना है और ग्लोबली जो टॉप 5 क्वांटम हब्स हैं या क्वांटम टेक हब्स हैं, उनमें लेकर के आना है। चलिए, बात करते हैं मार्च 2026 के इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स की। तो इसमें जो पहला एग्रीमेंट हमें देखने को मिलता है वो है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन और यूपी डेस्को लखनऊ, इन दोनों के बीच में ये एमओयू साइन हुआ। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन जो कि मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत एक मिशन चल रहा है, दैट इज इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन और यूपी डेवलपमेंट सिस्टम्स यानी कि यूपी डेस्को के बीच में एमओयू साइन होता है। इसका गोल है एआई जो इकोसिस्टम उत्तर प्रदेश के अंदर है उसको मजबूत बनाना, उसको स्ट्रेंथन करना। वहीं अगर बात करते हैं इंडिया एआई मिशन की, तो इसने ये प्लानिंग की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 65 डेटा और एआई लैब्स ओपन की जानी है और 2 इंडिया एआई लैब्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी हैं, जो नीलेट सेंटर्स हैं लखनऊ और गोरखपुर के, उनमें। तो इंडिया एआई मिशन का ये फैक्ट, ये डेटा हम याद रखेंगे। ये ना ही केवल प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि हमारे मेंस एग्जाम में भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, स्पेशली साइंस एंड टेक वाला पार्ट में, या और भी एग्जाम जैसे कि इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी ग्रोथ दिखाने के लिए। आगे बढ़ें, बात करते हैं रशिया वियतनाम न्यूक्लियर पावर प्लांट एग्रीमेंट की। ये जो एग्रीमेंट है, ये इसके तहत रशिया की रोसएटम जो न्यूक्लियर कंपनी है, ये 2400 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश करने जा रही है वियतनाम के अंदर, जो कि वियतनाम का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा और उसके निन थुआन प्रोविंस के अंदर एस्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, वियतनाम का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन निन थुआन प्रोविंस। इसके अंदर 2 रिएक्टर्स होंगे जिनकी टोटल कैपेसिटी 2400 मेगावाट की होने वाली है। बात करें अपने अगले फैक्ट को लेकर के या अगले एग्रीमेंट को लेकर के, तो ये होता है, ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है जो कि वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में हुआ है, दैट इज क्लीन एयर एग्रीमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि हवा के स्वच्छीकरण को लेकर के, हवा को साफ करने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है। इस एग्रीमेंट की टोटल वैल्यू जो है वो लगभग 2500 करोड़ की है और इसका काम है टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी इन उत्तर प्रदेश। इसको जिस प्रोग्राम के तहत रखा गया है, उस प्रोग्राम का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, दैट इज उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत 3 सेक्टर्स में स्पेशली पॉल्यूशन को रिड्यूस करने की बात की जा रही है। फर्स्ट ट्रांसपोर्ट, देन एग्रीकल्चर एंड द थर्ड सेक्टर इज
इंडस्ट्री सेक्टर। इसमें 200 माफ कीजिएगा 200 नए एयर मॉनिटरिंग सेंटर्स जो हैं वो एस्टेब्लिश किए जाएंगे लगभग पूरे राज्य के अंदर। और 700 से ज़्यादा ईंट की जो भट्टियां हैं जिनसे पॉल्यूशन होता है काफ़ी भारी मात्रा में, उनके अंदर रिसोर्स एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स थे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में, आप याद रखेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये फैक्ट्स ना ही केवल आपके प्रीलिम्स बल्कि मेंस के लिए भी उतनी ही भूमिका निभाएंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एग्रीमेंट को लेकर के, जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुआ, प्राम्बनान टेम्पल कॉम्प्लेक्स रिस्टोरेशन को लेकर के। ये प्राम्बनान टेम्पल इंडोनेशिया के अंदर लाई करता है और ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है। इसके रिस्टोरेशन को लेकर के इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है। ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है, ये जावा के योग्यकर्ता नामक जगह में एक पर्टिकुलर लोकेशन है, स्लीमन। स्लीमन वहां पाया जाता है, जैसा कि आप पॉइंट नंबर 3 में देख पा रहे हैं। ये वहां के एक लेजेंडरी स्लेंडर मेडन या रोरो जोंगरेंग के लिए जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द टेम्पल ऑफ स्लेंडर मेडन। 9वीं शताब्दी में ये संजय डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था। और ये पर्टिकुलर मंदिर जो है, ये हमारे हिंदू ट्रिनिटी यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है, उन तीनों के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, चलिए हमारे जो एग्रीमेंट्स थे वो यहाँ कंप्लीट होते हैं और हम एक क्विक रिवीजन इन सभी एग्रीमेंट्स का कर लेते हैं। सबसे पहला एग्रीमेंट हमने देखा था बीबीएनजे कन्वेंशन, 17 जनवरी को साइन होता है। कि दुनिया का पहला लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, किसको लेकर? मरीन बायोडाइवर्सिटी को लेकर। पॉइंट नंबर 2 कहता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है 27 जनवरी को। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जाता है। और ये क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा एग्रीमेंट है हमारा, और 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी या 1/3 ऑफ ग्लोबल ट्रेड ये होल्ड करता है। बात करें थर्ड पॉइंट की, तो वो है गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के बीच का एग्रीमेंट 28 जनवरी को साइन होता है। इंडिया का पहला एआई एनेबल्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने की बात हो रही है इसमें, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का इसमें पार्टनरशिप देखने को मिलता है। चौथे नंबर पॉइंट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स और वेनेजुएला की ऑयल डील 6 जनवरी को साइन होती है। 2.8 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट वेनेजुएला से यूएस की तरफ होने जा रहा है, जिसमें 30 से 50 मिलियन बैरल्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट फेब 2026 में साइन होता है, जिसके तहत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो यूएस टैरिफ्स थे वो 50% से घटकर 18% आ जाते हैं। और ये टारगेट सेट किया जाता है कि बायलेटरल ट्रेड 500 बिलियन यूएस डॉलर्स की 2030 तक एस्टैब्लिश की जाएगी। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 6 नंबर पॉइंट पे आ जाएंगे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसका काम है ग्लोबल लेवल पे हंगर को खत्म करना, इन दोनों के बीच में एमओयू साइन होता है फेब में, जिसके तहत एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन 2 लाख मेट्रिक टन चावल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को भेजेगा टू क्वेंच ग्लोबल हंगर या टू फाइट ग्लोबल हंगर। बात करें पॉइंट नंबर 7 की, तो नीलेट और आंध्र प्रदेश के बीच में यह एग्रीमेंट 23 फेब को साइन होता है, जिसके तहत अमरावती में देश का पहला क्वांटम और एआई यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किया जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश के क्वांटम विजन के तर्ज पर ही होगा, उसी को सपोर्ट करेगा, साथ ही साथ इंडिया को भी। इंडिया एआई यूपी टेस्को के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ मार्च में, वो बात करता है कि इंडिया एआई मिशन के तहत 65 डेटा और एआई लैब्स उत्तर प्रदेश में खोले जाने हैं, जिनमें से 2 इंडिया एआई लैब्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, नीलेट लखनऊ और गोरखपुर में। बात करें पॉइंट नंबर 9 की, तो रशिया और वियतनाम के बीच में न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश करने के लिए एग्रीमेंट साइन होता है। रशिया की रोसएटम 2400 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट वियतनाम में एस्टैब्लिश करती है या करेगी। वर्ल्ड बैंक, इंडिया और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन होता है 2500 करोड़ का, जिसमें उत्तर प्रदेश की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात की गई है। और बात करते हैं लास्ट 11वें नंबर के पॉइंट की, जिसके तहत
इंडिया और इंडोनेशिया ये एग्रीमेंट साइन करते हैं कि प्राम्बनान टेम्पल इंडोनेशिया का उसको रिस्टोर किया जाएगा, जो कि 9वीं शताब्दी में संजाया डायनेस्टी ने हिंदू ट्रिनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए, डेडिकेट करते हुए बनाया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एनरिचमेंट आपको देखने को मिला होगा इस वीडियो में। कोशिश कीजिएगा कि इन सभी पॉइंट्स को बार-बार फ्रीक्वेंटली आप रिवाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें। मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ तैयार कर रहा हूँ, और जैसे ही टेलीग्राम रीओपन होता है आफ्टर बैन, मैं डेफ़िनेटली एमसीक्यूज़ अपलोड करूँगा इन सभी एग्रीमेंट्स और अपॉइंटमेंट सेक्शंस को लेकर के जो अब तक मैंने पढ़ा दिए गए हैं। आप उन्हें भी प्रैक्टिस कीजिएगा, इन्हें भी लगातार रिवाइज़ कीजिएगा। डेफ़िनेटली करंट अफेयर्स में आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। मोर देन 90 to 95% क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू ईज़िली अटेम्प्ट। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।